प्रेमी प्यारी भाइयों एवं बहनों, कल की कथा में हम लोग आपस में चर्चा किए थे, दर्शन किया था कि गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने संग ले जाकर और गंगा के किनारे स्नान करवाएं और वहां से फिर गंगा में स्नान करने के बाद गंगा जी किस प्रकार धरती पर अवतरित हुए, पूरी कथा विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को सुनाया है। उसके बाद प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किए और मुनि वृंद के साथ प्रसन्न मन से शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। देखिए, कथा कहती है हर बिंदु पर हमें विचार करनी है। यहाँ पर कहते हैं कि मुनि वृंद के साथ ओवे कौन? भगवान श्री राम प्रसन्न मन से। अब यहाँ पर देखिए, ये इशारा है मनुष्य का कि कोई कार्य करने के पहले यदि हम प्रसन्न मन से उसकी शुरुआत करते हैं तो समझे कि आधा कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके पहले स्वामी जी ने कहा कि तू कपट जंजाल छोड़कर उस प्रभु का भोजन कर जो आज गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के लिए जा रहे हैं। तबे प्रभु ऋषिण समेत नहाए, विविध दान महिदेवनी पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पूरे रम्यता राम जब देखी, हरष अनुज समेत विशेषी। बापे कूपे सरित सरनाना, सलिल सुधासम मणि सोपाना। इस प्रकार देखिए, स्वामी जी कहते कि मुनि वृंद के साथ प्रभु प्रसन्न मन से जनकपुर के निकट नियराया, नजदीक पहुंच गए। अब जनकपुर की शोभा कहते हैं कि इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। सुमन बाटिका बागे बन, विपुल विहंगे निवास। फुलत फलत सुपलवत सोहते, पुर चहु पास। पूरी पुष्प वाटिका बाग वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। कहने का मतलब है कि सबके घर मंगलमय ऊपर चित्र जड़े हुए हैं। पूरे जनकपुर, पूरी मिथिला सज धज कर तैयार है। वहाँ के पवित्र साधु सुहाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान सभी स्त्री पुरुष मौजूद है। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनूप निवास स्थान महल है, उनकी शोभा का वर्णन तो स्वामी जी ने कह दिया कि नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार वर्णन को देखते हुए, वहाँ की शोभा को देखते हुए प्रभु राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी तीनों आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते जब ये लगभग दोपहर को होने वाले हैं
तो आमों का एक अनुपम बाग देखा, जहाँ सब प्रकार के शुभ थे और सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा मन कहता है कि यहीं डेरा डाल दिया जाए। कृपा के दाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो ये समाचार जब मिथिलापति जनक जी को पता चला, तो वे अपनी पूरी राज्य मंडली, जिनमें ब्राह्मण और उनके गुरु सतानंद जी, ध्यान रखें, राजा जनक जी के पुरोहित गुरु का नाम सतानंद जी महाराज था, श्री विश्वामित्र जी से मिलने आए। बड़े प्रसन्न से वो आकर के उनसे मिले, चरणों में मस्तक को रखकर प्रणाम किया, चरणों को पखारा, हैं, आशीर्वाद लिया। दोनों ने बड़े प्यार से बातचीत हुई, हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद मन गदगद हो गया। और जब ये दोनों राजकुमारों श्री राम और लक्ष्मण को राजा जनक जी ने देखा, तो उनसे प्रश्न किया गुरु विश्वामित्र जी से कि हे ब्राह्मण देव, हे गुरुवर, ये दोनों बालक कौन हैं? देखने में तो लगते हैं कि ये दोनों ब्रह्म के अवतार हैं। तो इस प्रकार दोनों में बातचीत होते होते पहर सा दिन रह गया था, एक पहर का दिन रह गया था। तो दोनों ने बातचीत हुई। मुनि प्रशंसा में सिर बार बार प्रभु को देखते रहे, शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा कर राजा विदा मांगकर अपने घर गए। अब देखिए, अतिथिशाला में जो उस राज का सबसे सुंदर महल था, वहां पर गुरु विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण दोनों ठहरे हुए हैं। बातचीत चल रही है। एक पहर का दिन बच रहा है, लगभग शाम का समय होने वाला है। लक्ष्मण जी की लालसा जनकपुर देखने की है। ये तो प्रभु की लीला। रामचंद्र जी अंतर्यामी, चूंकि लक्ष्मण कहने से डर रहे हैं। एक तरफ भैया है, दूसरी तरफ गुरुदेव हैं। देखिए, यहाँ भी कथा ये हमें सिखा रही है कि अपने से श्रेष्ठ से बात करने में एक नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है। लेकिन अंतर्यामी प्रभु जान गए, तब उनकी बात को सत्य मानकर श्री राम ने गुरु जी से आज्ञा लेने की कोशिश की कि गुरुवर, यदि आप कहें तो लक्ष्मण जी का मन नगर देखने का है, तो आप कहें तो उनको नगर दिखा लाऊं। इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर दोनों भाई चले नगर को देखने के लिए। और नगर देखना क्या था? ये प्रभु की लीला है। नगरवासियों को तो अपना दर्शन कराना था, तारना था। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र, पीताम्बर पहने हुए, कमर में तरकस, जो सारा वर्णन आ चुके वो प्रभु हैं। वहां की जब नगरवासियों ने उनको देखा, तो जो देखा देखते ही रह गए। किसी ने कहा कि अरे भाई, इनका वर्णन किस प्रकार किया जाए? कोई सखी कह रही है, खास करके स्त्रियां, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो यहाँ की बाल बलाएं हैं, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि इनकी तो उपमा किससे दी जाए? सुंदरता का कोई जोड़ संसार में है ही नहीं। किसी ने कहा, भगवान विष्णु से यदि उपमा देते हैं तो उनकी तो 4 भुजाएं हैं, इनका 2 ही है। ब्रह्मा जी से करें तो उनका 4 मुख हैं, इनका तो 1 ही मुख है। शिव जी विकट भयानक वेश वाले हैं, उनके 5 मुंह हैं, इनका 1 ही है। तो दूसरे सखी कहती है, इनकी छवि, इनकी उपमा देने लायक संसार में कोई है ही नहीं। इस प्रकार जनकपुर की गलियों में राम लक्ष्मण किशोरावस्था, सांवले और गोरे रंग के दोनों
दर्शन देते देते देखिए ये घूरने का तो एक बहाना था। दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे श्यानी, मैंने तो सुना, उसे सुनो। कोई कह रही है कि इसकी किशोरावस्था, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इसके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो? अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तो दूसरी सखी कहती है, प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे श्यानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिसका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बांध लिए हुए कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। अब जिनका रंग गोरा और किशोरावस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के जो पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, इनकी माता सुमित्रा है। अब देखिए, जब सखियां लोग बतिया रही है, बात कर रही हैं, तो लक्ष्मण जो है सुन सुन करके, चूंकि वो कहते हैं, भैया ये तो हम लोग को दोनों को बारे में सब इन लोग जानते कैसे हैं? दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र काम करके और रास्ते में मुनि गौतम स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष युग देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जोग है। ये सखी, यदि कहीं राजा ने इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इसी से विवाह कर देगा। और मैं जानती हूँ कि जो सांवले वाले जो है ना, यही हमारी जानकी के लिए योग्य वर है। और इनके बारे में तो ये भी सुने, एक दूसरी सखी कहती है कि ये भी सुने हैं कि इनके चरण रज में, चरणों के धूल में इतनी शक्ति है कि पत्थर से नारी बना देते हैं। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत हो हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए प्रण पर अड़े रहने की मृगता नहीं छोड़ता। तो कोई दूसरी सखी कहती है कि राजा अपने प्रण किए हुए हैं। इतनी सुंदर विधाता ने भले सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार कहते हैं कि मिथिला की तमाम स्त्रियां, सुहागिन देवियां, वहाँ की बच्चियां, पुत्रियां सब आपस में बातें करते हैं कि देवी युग से ऐसा संजोग बन जाता है तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतने दिक आतुरता हो रही है कि इसे नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। यानी सखी एक दूसरे से बातचीत कर रही है, मिथिला की सब नर नारियां, कि यदि यहाँ के ये जमाई बन जाएं, यहाँ के ये दामाद बन जाएं, यहाँ के ये मेहमान बन जाएं, तो इसी बहाने कम से कम ये अपने ससुराल आएंगे और इनका दर्शन हमें बार बार करने का मौका मिलेगा। किसी ने कहा, कोई एक सखी कहती है कि जो सामले वाले हैं ना, यही हमारे जानकी के योग्य वर है, और विधाता चाहे तो यही उनको प्राप्त भी होंगे। इस प्रकार सारी सखियां भविष्यवाणी करने लगी। तो दूसरी सखी ने कहा, तुमने अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, वह कैसे तोड़ देंगे और कैसे ये जानकी को वरण करेंगे। तो दूसरी सखी ने कही, हे श्यानी, सब असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, जानती हो, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है।
जिनके चरण कमलों की धूलि के स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, पत्थर से नारी बन गई, जिन्होंने भारी पाप किया था, क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? जिन्होंने मारीच को मारा, जिसने ताड़का को धरती से हटाया, इसलिए विश्वास रखो, जिस ब्राह्मणी ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, जिस ब्रह्मा ने उसी ने विचार कर सांवरे वर भी रचा है, उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए, कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो प्रभु। तो कहते हैं कि सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां पर आनंद छा जाता है। इस प्रकार दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरी मंडपों मंडपाच्छादन सुशोभित हो रहा था। तो इस प्रकार कहते हैं कि मिथिला की शोभा का वर्णन तो असंभव है। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य नगर के बालक कोमल वचन कह कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्णन कितना किया जाए। सखियां ललायित है, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। यानी लव निमेश में, यानी एक पलक जो गिरता है उसके चौथे हिस्सा में, वहीं दिनों पर दया करने श्री राम सब ब्रह्मांड को जो रचते हैं, वो दिनों के धनुष याग को चकित होकर देखने आए। इस प्रकार सब कौतुक के देखकर कहने का तात्पर्य है कि आज जब राम और लक्ष्मण ये मिथिला में भ्रमण कर रहे हैं, तो देखने वाला देखता ही रह जा रहा है। उनका वर्णन अपेक्षित है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, गुरु विश्वामित्र ने भी इस बात को राम लक्ष्मण से कहा गुरु स्वरूप, कि जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। इस प्रकार नगर का वर्णन हो गया। और दिन भर पूरे नगर के भ्रमण किए। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। इस प्रकार दोनों भाई और मुनि सहित सो जाते हैं। आगे की कथा अब देखिए दूसरे दिन क्या होती है। अब कथा का सारांश, कथा ये कहती है कि हम कितने भी बड़े भागी हो जाएं, अपने श्रेष्ठ के चरणों में ही रहना सीखे, सीखना सीखे, और अपने पास जो है उसे बांटना सीखें। प्रभु राम ने पूरे मिथिला वासियों को दर्शन देकर गदगद कर दिया है, और जिनके भय से भय भी कांपता है। हे प्रभु, हे सदगुरु, हम मानव को ऐसी कृपा करे, आशीर्वाद दे कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। आज यही तो राम जी कर रहे हैं मिथिला में जाकर। देखिए आगे क्या होता है। तो आज की कथा यहीं तक। मिथिला भ्रमण राम और लक्ष्मण कर चुके हैं।
रात्रि दोपहर 3 पर बीत जाती है। दोनों भाई गुरु जी के चरणों में सेवा करके सो जाते हैं। अब दूसरे दिन जगने के बाद जो आगे की लीला होगी प्रभु करेंगे। तब तक के लिए दास भी विराम चाहता है और आप जी का आशीर्वाद चाहता है। ये भगवत कथा, ये राम कथा आप सुने, दास का आशीर्वाद दें और इस चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। आप जी के पास प्रतिदिन ये प्रभु राम की कथा आपके पास जुड़ते जाएगा, चलते जाएगा। कर्मा आपकी कथा आपके चरणों में समर्पित होता जाएगा। भगवत कथा के आनंद लेते रहें। तो प्रेम और सत्कार से कहना, जय श्री राम।